इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप अपने हेडफोन्स या ईयरफोन्स ज़रूर लगा लें। अरशद और उसकी पत्नी रिदा अपने नए घर में आज ही शिफ्ट हुए थे कि इंडिया में लॉकडाउन शुरू हो गया। दोनों लॉकडाउन की वजह से थोड़े परेशान तो थे, लेकिन एक बात की खुशी थी दोनों को, क्योंकि उनका सारा सामान इस नए घर में आ चुका था। दरअसल 1 महीने पहले रिदा को एक मिसकैरेज हुआ था, जिसकी वजह से वह थोड़ा उदास थी और यही वजह थी उन दोनों के घर को शिफ्ट करने की। रिदा और अरशद दोनों डिनर करके सो गए। देर रात जब एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर रिदा की आंख खुली तो रिदा ने उठकर उस आवाज़ का पीछा करने लगी। आवाज़ नीचे हॉल से आ रही थी। रिदा नीचे पहुंची तो एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र करीबन 5 या 6 साल रही होगी, एक बॉल से खेल रहा था। रिदा ने उसे आवाज़ लगाते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? रिदा की आवाज़ सुनकर वो बच्चा बिना पलटे भागता हुआ घर से बाहर चला गया। रिदा उसके पीछे भागती हुई दरवाजे तक पहुंची, लेकिन अब वो बच्चा दूर से दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था और अगले ही पल एक प्लास्टिक की बॉल लुढ़कते हुए रिदा के पैरों से टकराई। रिदा ने उस बॉल को उठाकर देखा तो उस बॉल पर लिखा था, सॉरी फॉर योर चाइल्ड। ये देखकर रिदा काफ़ी डर गई, क्योंकि आखिर वो बच्चा कौन था जो रिदा के मिसकैरेज के बारे में भी जानता था। रिदा सीधे अपने रूम में पहुंची और अरशद को उठाकर उसे सारी बात बताई। इस पर अरशद ने कहा कि तुम भी ना खामखा डर रही हो। देखो, ये हम दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल वक्त है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी। तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। और इस तसल्ली के बाद अरशद और रिदा दोनों सो गए। अरशद की आंख खुली तो उसने देखा रिदा कमरे में नहीं थी और नीचे हॉल से रिदा के किसी के साथ हंसते हुए बात करने की आवाज़ें आ रही थी। अरशद नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि रिदा अकेली हवाओं में किसी से बातें कर रही थी। अरशद रिदा के पास पहुंचा और रिदा से बोला, रिदा तुम ठीक हो? ये हवाओं में किससे बातें कर रही हो? रिदा अरशद को देखते हुए बोली, देखो ना कितना प्यारा बच्चा है ये, क्या हम इसे अपने साथ रख सकते हैं? देखो रिदा, बहुत रात हो गई है, चलो चलकर सो जाओ। नहीं, जब तक तुम हाँ नहीं कहोगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? समझ नहीं आ रहा क्या? मर चुका है हमारा बच्चा। अब बंद करो ये ड्रामा और चलो चलकर सो जाओ ऊपर। ड्रामा तो आपने किया था पापा। मुझे और मेरी गरीब माँ को मरने के लिए छोड़ दिया ताकि आप रिदा से शादी करके उसकी दौलत हथिया सको। आपने मुझे मारा, मैंने आपके बेटे को मार दिया, लेकिन हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ। मेरी माँ की मौत का बदला लेना अभी बाकी है। आई ऑफिसर, मैंने ही आपको कॉल की थी। जब मैं सुबह उठी तो मेरे हस्बैंड अरशद की लाश यहाँ नीचे हॉल में पड़ी हुई थी। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए पुरानी किताब के साथ।